पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। तो अगर हम बात करें कि जीव से, तो आप लोग समझ रहे हैं जीव में देखो पौधे भी आते हैं और हम भी आते हैं, मानव भी आता है ना, जीव जंतु भी आते हैं। तो ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, तभी तो ये आगे चल के इनका अस्तित्व बना रहेगा, नहीं तो ये विलुप्त हो जाएंगे। जैसे कुछ प्राणी हैं जो जिनकी संख्या कम होती जा रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि विलुप्त हो जाते हैं, तो उनको बचाया जाता है कि भाई ये जो जाति है वो विलुप्त ना हो। तो कोई भी जो जीव होता है वो अपनी संख्या को बढ़ाता है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, इसे कहते हैं जनन। क्या कहते हैं? तो जनन एक प्रोसेस है, जनन एक प्रोसेस है, प्रक्रम है बोलना चाहिए, जिससे जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। अब इसकी कई विधियां होती हैं, तो इसमें मैं दो जो विधि होती है वो इम्पोर्टेंट है। जीव जनन कैसे करते हैं, ये चैप्टर है ना, तो जीवों की बात करेंगे। तो जो जनन होता है ये मैंने आपको बता दिया। क्या बताया जनन? कि भाई अगर सजीवों में समान आकृति रंग रूप से जो सेम हो और वो अपनी संख्या बढ़ाया, जैसे बकरी का बच्चा तो बकरी होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता होगा, भाई मानव का बच्चा मानव होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि बकरी का गाय बन जाए, गाय का बकरी, तो समान, अपने ही समान प्रजाति को जब वो अपनी संख्या बढ़ाता है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके बाद जनन दो प्रकार के मैं तुम्हें खास बता रही हूँ, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन, जो जीवों में पाए जाते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन देखो, जो जनन होता है उसमें जो स्पोर्स होते हैं, युग्मक होते हैं, तो ये जो युग्मक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा तुम्हारा मादा युग्मक, एक हो जाएगा नर युग्मक। इसको इंग्लिश में कहते हैं गैमीट। क्या कहते हैं? गैमीट। जब ये आपस में मिलते हैं, ये पाया जाता है मादा जननांग में और ये पाया जाता है नर जननांग में। ये मैं बात कर रही हूँ लैंगिक जनन की। किसकी बात कर रही हूँ? लैंगिक जनन। तो जनन दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। और भी प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी हम दो प्रकार का डिफाइन कर रहे हैं। तो लैंगिक जनन में जैसा कि समझ में आ रहा है, इसमें अंगों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और नर जनन अंग भी रहेगा और मादा जनन अंग भी रहेगा। मादा जनन अंग में मादा युग्मक रहेंगे और नर जनन अंग में नर युग्मक रहेगा। ये जब आपस में संलयित होते हैं, मीन्स जब ऐसी प्रोसेस जिसमें ये दोनों आपस में मिलते हैं, इस क्रिया को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, ठीक है, और इसकी ये जो है वो, ये कौन सी कोशिका हो गई? पैतृक कोशिका। क्या हो गई है? पैतृक कोशिका। और जब ये आपस में मिले, मीन्स ये मादा से आया गैमीट, ये नर से आया, और जब आपस में मिले तो इस क्रिया को क्या बोल दिया हमने? निषेचन कह दिए। और इस निषेचन के फलस्वरूप एक जो नया जो बना उसको हम बोलते हैं, ये तो हो गया गैमीट, है ना, संतति कोशिका। क्या बोलते हैं इसको हम? संतति कोशिका। संतति जैसे डॉटर सेल जिसको बोलते हैं, डॉटर मीन्स बन रही है, नई चीज बन रही है। भाई माँ बाप जो पेरेंटल, इनको बोलेंगे पेरेंटल कोशिका, पेरेंटल सेल, इनके मिलने से क्या बनेगा? डॉटर सेल मीन्स संतति कोशिका बनेगी, जिसमें इन दोनों के गुण आते हैं, इन दोनों के गुण आते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन। इसके फलस्वरूप इन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई, अपने ही समान जीवों की संख्या बढ़ाई अस्तित्व में रखने के लिए। और किस प्रक्रिया से बढ़ाई? इस लैंगिक जनन के द्वारा, ठीक है। ये विकसित जंतुओं में पाया जाता है, जिनमें नर जननांग भी विकसित हुआ, मादा जननांग भी विकसित। मगर ऐसे जीव जंतु जो प्रोटोजोआन है, जो कि प्रिमिटिव है, प्राथमिक है, जिसमें जननांग विकसित नहीं है, अंग ही नहीं है, तो वहाँ पर अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में अंगों की जरूरत नहीं पड़ती कि नर जननांग या गैमीट की जरूरत है, युग्मक है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। वो कैसे अपनी संख्या बढ़ाते हैं? वो भी बढ़ाते हैं। तो आज आपको मैंने अभी जनन बताया, लैंगिक बताया, ठीक है। अब मैं बताती हूँ अलैंगिक जनन। जीवों में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। इसमें हुआ
भागों से मीन्स किसी जो कोशिका का जो शरीर होता है उसी से टूटकर उसके जो अंग होते हैं वो टूटकर नया अंग का निर्माण करते हैं, नई सेल बना लेते हैं विकसित होकर किसी भी प्रक्रिया के द्वारा। वो भी मैं आपको अलग अलग उसके टाइप्स बताऊंगी अभी, ठीक है। जैसे अमीबा में द्विखंडन होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन होता है, रिजनरेशन होता है। तो ये भी अलैंगिक जनन की विधियाँ हैं। तो पहले मैं आपको अलैंगिक जनन के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में बेसिक अंतर क्या है। आप लोगों को समझ में आ गया। सबसे पहला तो लैंगिक जनन विकसित जंतुओं में होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन प्राथमिक जंतु प्रोटोजोअन्स में होता है, ठीक है। फिर लैंगिक जनन के लिए विकसित अंगों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भी होते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो संतति कोशिका हो, संतति जो पैतृक जो कोशिका होती है, पैतृक मीन्स पैरेंटल, जिससे नई कोशिका बन रही है वो अपनी संख्या बढ़ाएगी, तो उस कोशिका के भाग को किसी भी तरीके से टूटकर या अलग अलग तरीके के, जो अभी बताऊंगी मैं आपको कि किस तरह से वो अपनी वृद्धि और विकास करते हैं, ठीक है। डिवीजन होता है, फिर उससे एक नया पार्ट बन जाता है और वो अपनी संख्या ऑटोमेटिक बढ़ा देते हैं। तो इसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। उसके टाइप्स अभी हम पढ़ेंगे। फिर इसमें तो पहले मैं कुछ छोटा छोटा पार्ट बताती हूँ। जैसे पहले मैं समझाती हूँ कि अमीबा में द्विखंडन विधि क्या होती है। एक्चुअली ये जो टाइप्स है, अब पहले ये लैंगिक आप समझ गए ना, ठीक है। अब अलैंगिक जनन में कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि अमीबा की अगर हम बात करेंगे, एग्जाम्पल है अमीबा प्राथमिक जंतु। अमीबा प्राथमिक जीव है, बहुत ही प्रोटोजोआ में आता है। इसका अनियमित आकार होता है, इसका कोई एग्जैक्ट आकार नहीं होता, कोई इसमें अंग नहीं होते हैं। ये बहुत ही प्राथमिक जीव है, ठीक है। तो अमीबा में कौन सी विधि से अपनी संख्या बढ़ाता है? द्विखंडन विधि। कौन सी विधि से? द्विखंडन विधि, पहला। दूसरा, अगर हम हाइड्रा की बात करें, किसकी बात करें? हाइड्रा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ये क्या है? एग्जाम्पल। अगर हाइड्रा की बात करें, ये भी प्राथमिक जीव है, ये भी अपनी संख्या कैसे बढ़ाता है? अलैंगिक जनन से बढ़ाता है। अलैंगिक जनन की विधि कौन सी होती है हाइड्रा की? मुकुलन। क्या करता है ये? मुकुलन करता है। और तीसरा अगर हम बोले, अमीबा हो गया, प्लेनेरिया, एक होता है प्लेनेरिया। कौन है? Don't disturb me, D&D. This is the class of science. ठीक है। तो प्लेनेरिया भी एग्जाम्पल है। इसमें कौन सी विधि से जनन होता है? पुनरुद्भवन। किससे होता है? या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन। अब मैं आपको इसका बिल्कुल सीधा आपको जो क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आपको पढ़ना है और एग्जाम में अधिकतर आता है। अगर आप इसको समझ लोगे तो आप आराम से पेपर निकाल लोगे, ठीक है। जैसे पहला हो गया, अमीबा में द्विखंडन विधि समझाइए। दैट्स इट, ये क्वेश्चन आ गया। अमीबा में क्या समझाइए? द्विखंडन विधि। आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया कि तुम्हें अब क्या बताना है भैया। द्विखंडन यानी दो भागों में बट रहा है। द्विखंडन यानी दो भागों में बट रहा है, और किसमें हो रहा है? अमीबा में हो रहा है। तो आपको आधा आंसर तो वही मिल गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, या सही जोड़ी में आ सकता है, विकल्प में आ सकता है कि अमीबा में किस तरह का जनन होता है। तो आपको ऑप्शन में कहीं मिल जाएगा द्विखंडन, तो आपको पढ़ के पता चलेगा नहीं भैया द्विखंडन। तो आपको ये समझ में आ गया। कभी ऐसा हो सकता है कि द्विखंडन विधि से अलैंगिक जनन किस जीव में होता है, किस कोशिका में होता है। अब आपको ऑप्शन यहाँ दे देंगे, अमीबा, प्लेनेरिया, हाइड्रा, तो आपको पता रहेगा अमीबा में, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के वो कहीं पर भी दे सकते हैं। अगर आपने पूरी चीज़ें डीपली पढ़ ली, आपको दिक्कत ही नहीं रहेगी, ठीक है। अब मान लो दूसरा क्वेश्चन आ गया कि हाइड्रा में मुकुलन विधि समझाइए। अब उसने आंसर ही बता दिया कि मुकुलन विधि किसमें होती है? हाइड्रा में। आधा आंसर वही निकल गया। अब इस सही विकल्प में आ जाए, सही जोड़ी में आ जाए, रिक्त स्थान में आ जाए, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे भैया। हाइड्रा में मुकुलन होता है मतलब होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है मतलब होता है। अब वो प्रिमिटिव है तो ये नहीं कि मुकुलन इसमें भी हो जाए। भाई वो स्पेसिफिक है, इसमें वही पाया जाएगा, इसमें मुकुलन नहीं पाया जाएगा।
सारे जब विभाजन होते हैं और एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं तो इसे बहुखंडन विधि कहते हैं। क्लियर हुआ? विखंडन जिसमें कोशिका एक कोशिका से विभाजित होकर 2 भागों में बढ़ जाती है और नई कोशिका 2 बना लेती है, संख्या में 2 बना लेती है, इसे द्विखंडन विधि कहते हैं। और मुकुलन विधि, मुकुलन विधि से मतलब है नाम से पता चलता है, मुकुलन यानी मुकुल से बना, मुकुल बडिंग, मुकुल जो मुकुट होता है ना, मुकुट, आपने मुकुट देखा होगा कैसे ऊपर रहता है, हम रख देते हैं किसी भी जो भी अपना रहता है श्रद्धे, तो वो मुकुलन उसी से बना है, मुकुल शब्द से बना है। तो किसी कोशिका में एक मुकुल जैसी रचना बन जाती है और वो बाद में बड़ी होती है और वो टूट कर एक नई कोशिका बना लेती है, तो इसे हम कहते हैं मुकुलन विधि। क्या कहते हैं? अब मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगी क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आते हैं, ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। आपको डिटेल इसका डायग्राम ड्रॉ करने आएगा, अगर आपने इसका समझ लिया, मतलब बेसिक चीज़ें समझ ली, तो आप इसका डायग्राम भी अपने मन से ड्रॉ कर लोगे। कैसे कर लोगे अब मैं उसका डिटेल बता रही हूँ, ठीक है? इसको ऑफ कर